शंकराचार्य जी जब छोटे थे तब मां ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति न दी, परंतु एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकराचार्य जी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकराचार्य ने मरने से पहले मां से संन्यास लेने की अनुमति मांगी है। देखिए, इधर मगरमच्छ ने पांव पकड़ा है और मां से वह संन्यास मांग रहे, और अनुमति मिली मां से, शंकराचार्य जी बच गए। ऐसी कहानी है। अब एक घटना का कोई मूल्य नहीं है, घटना हुई भी हो या ना हुई हो, लेकिन जो अर्थ है वह समझने जैसा है। और इसे सदा स्मरण रखना कि बुद्ध पुरुषों के जीवन में जो घटनाएं हैं वे घटनाएं कम और प्रतीक ज्यादा है। उनमें छुपा कुछ राज है। वे ऐतिहासिक हो न हो, ना आध्यात्मिक है। समय की धारा में वैसा घटा हो न घटा हो, लेकिन चैतन्य की धारा में वैसा घटता है। तो बुद्ध पुरुषों के इतिहास के माध्यम से मत समझना, बुद्ध पुरुष का इतिहास माध्यम से मत समझना, काव्य अनुभव के माध्यम से समझना है, अन्यथा बड़ी जड़ता पैदा होती है। यह छोटी सी बोध कथा है। अब शंकराचार्य जी छोटे हैं तब मां ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति न दी। नेचुरल बात है, छोटे से बच्चे को कैसे अनुमति मिल जाए संन्यास की। अब इसमें बहुत सी बातें छिपी है। मां यानी ममता, मां यानी मोह, मोह और संन्यास लेने की आज्ञा दे। इम्पॉसिबल, अति कठिन मामला, क्योंकि संन्यास का अर्थ तो मोह की मृत्यु होगी। संन्यास का अर्थ यह है कि व्यक्ति परिवार से मुक्त हो रहा है। मां अब मां न होगी, पिता अब पिता न होगा, भाई अब भाई न होगा। इसीलिए तो जीसस ने बार बार कहा है, जो मेरे साथ चलना चाहते हो उसे अपनी मां को, अपने पिता को इनकार करना होगा। जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उसे अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा। यदि तुम परिवार को न छोड़ सको तो जीसस के परिवार के हिस्से नहीं बन सकते। संन्यास का अर्थ है कि यह जो जन्म और मृत्यु के बीच में घिरा हुआ जीवन है यह व्यर्थ है। अगर जीवन ही व्यर्थ है तो जिस मां ने जन्म दिया वह तो व्यर्थ हो गई। उसने तो जीवन को जन्म दिया ही नहीं, एक सपने को विस्तार दिया है। तो संन्यास तो मूलतः जीवन से मुक्ति है, और जीवन की मुक्ति का अर्थ हुआ मां से मुक्ति, पिता से मुक्ति, परिवार से मुक्ति, समाज से मुक्ति। यह सब व्यर्थ हुआ तो मां तो कैसे आज्ञा दे? संन्यास की आज्ञा और मां दे, असंभव, इम्पॉसिबल, अति कठिन है। मोह से तो संन्यास की आज्ञा नहीं मिल सकती, ममता से आज्ञा नहीं मिल सकती। जीवन जहां से आया है उसी स्रोत से तुम जीवन से मुक्त होना चाहो, इसकी आज्ञा मांगो तो असंभव है। तो शंकराचार्य जी छोटे थे तभी मां ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति न दी। पूछा होगा एक बार, कहा कि मां ने नहीं। और ध्यान रखना, चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, मां के लिए तुम छोटे ही रहोगे। मां से तो बड़े न होने पाओगे, इम्पॉसिबल बात है ये। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उससे तो तुम छोटे ही रहोगे हमेशा। तुम 70 साल के हो जाओ या 80 साल के हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य जी छोटे थे, इसका कुल अर्थ इतना ही है कि जब भी किसी संन्यास की आकांक्षा से भरे खोजी ने मां से आज्ञा मांगी है, मां को लगा छोटा बच्चा है और ऐसा दुभर मार्ग पर जाना चाहता है, तो मां ने रोकना चाहा। शंकराचार्य जी छोटे थे तभी मां ने उन्हें संन्यास लेने की अनुमति न दी, परंतु एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकराचार्य जी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। लेकिन जीवन की नदी में आज नहीं कल दुख पकड़ता है। जीवन की नदी में ही मिलन होता है मृत्यु से भी। तुम कोई मृत्यु को मिलने नदी में नहीं जाते, तुम तो स्नान करने गए थे, तुम तो तैरने का सुख लेने गए थे,
तुम तो सुबह की ताजगी लूटने गए थे। कोई संसार में मरने को थोड़ी जाता है। कोई जीवन की धारा में मगरमच्छों से मिलन थोड़ी हो जाता है। जाता तो सुख की तलाश में है, खजाने की खोज में, सफलता, यश, प्रतिष्ठा, महिमा के लिए है, लेकिन पकड़ा जाता है मगरमच्छों से। आज नहीं तो कल मौत पकड़ लेगी, और जितना बोधवान व्यक्ति होगा उतने जल्दी ही स्मरण आता है कि यह नदी तो ऊपर ऊपर है, भीतर मौत छिपी है। मगरमच्छ यानी भीतर छिपी मौत ऊपर से जल की ऐसी पवित्र धारा मालूम होती है, भीतर मौत प्रतीक्षा कर रही है। ऊपर से कितने लुभावान लगता है और नदी कैसी भोली भाली लगती है, और भीतर मौत दाव लगा बैठी है। जो जितना होशियार, जितना बुद्धिमान है, जितना चैतन्यपूर्ण है, उतनी जल्दी ही मौत दिखाई पड़ जाएगी। तो आदि शंकराचार्य जी को बहुत जल्दी दिखाई पड़ी है मौत। तुम्हें अगर देर तक दिखाई न पड़े तो समझना कि बुद्धिमत्ता क्षीण है, बहुत बोध नहीं है, मिट्टी की परतें जमी हुई है तुम्हारे दर्पण पर, और तुम्हारी बुद्धि धुएं से भरी है। अन्यथा जल्द ही दिखाई जाएगा। शंकराचार्य जी को दिखाई पड़ गया कि इस जीवन में तो मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इतनी ही बात है कथा में, और जब तक मौत स्पष्ट न दिखाई जाए तब तक ममता से छुटकारा नहीं होता, तब तक मां से छुटकारा नहीं होता। इसे थोड़ा समझो। एक तरफ मां है, मां यानी जन्म, दूसरी तरफ मौत है, मौन यानी अंत। अगर मौत दिखाई जाए तो ही मां से छुटकारा है, अंत दिखाई जाए तो ही जन्म व्यर्थ होता है। तो सन्यास का अर्थ है मौत का दर्शन, मृत्यु का प्रतीक। संसार में तो हम मौत को टाले जाते हैं। हम कहते चले जाते हैं सदा दूसरा मरता है, मैं तो कभी मरता ही नहीं। रोज ही तुम देखते हो किसी की अर्थी उठ गई, किसी का जनाजा उठ गया, कोई कब्रिस्तान चले गया, कोई मरघट चले गया। तुम सभी को पहुंचा के आते हो मरघट से, तुम तो कभी नहीं जाते। तुमको दूसरे पहुंचाएंगे, तुम्हें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम भी जाते हो, क्योंकि जब तक तुम जा सकते हो तब तक तो तुम जाओगे नहीं। जब तुम न जा सकोगे तभी दूसरे तुम्हें पहुंचाएंगे। इसीलिए प्रत्येक को ऐसा लगता है कि मौत सदा दूसरे की घटती है, मेरी नहीं। हम तो जीते हैं, दूसरे मरते हैं। ऐसे ही झूठ आसरों पर आदमी जीता चला जाता है। तो सन्यासी का अर्थ है इस बोध का जग जाना कि मृत्यु मेरी है, और कोई भी मरता हो, हर बार जब कोई मरता है तो मेरे ही मरने की खबर बार बार आती है। हर एक की मृत्यु में मेरी ही मृत्यु की सूचना है, इंगित है, इशारे है, और हर एक की मौत में थोड़ा मैं मरता हूं। अगर तुमसे समझ हो तो हर एक की मौत तुम्हारी मौत होगी। अगर ना समझी हो तो तुम्हारा दंभ और अकड़ जाएगा कि सदा दूसरा मरते हैं, मैं तो कभी नहीं मरता, मैं अमर हूं। तो शंकराचार्य जी को दिखाई पड़ा कि मौत है। मौत के दिखाई पड़ते ही मां से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि मां यानी जीवन, मां यानी जिसने उतारा, और मौत यानी जो ले जाएगा, जो लेके चला जाएगा। इसीलिए हिंदुओं ने एक बड़ी अनूठी कल्पना की है। हिंदुओं से ज्यादा कल्पनाशील, काव्यात्मक कोई जाति इस पृथ्वी पर नहीं है। हिंदुओं के काव्य बड़े गहरे हैं। तुमने कभी देखा काली की प्रतिमा? वह मां भी है और मौत भी है। काल मृत्यु का नाम है, इसलिए काली, और मां भी इसलिए नारी। सुंदर है मां जैसी सुंदर, मां जैसा सुंदर तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। अपनी मां अगर कुरूप भी हो तो सुंदर मालूम पड़ती है,
माँ के संबंध में तो कोई सौंदर्य का विचार ही नहीं करता। माँ तो सदा सुंदर होती है, क्योंकि अपनी माँ को कुरूप देखने का अर्थ तो अपने को ही कुरूप देखना होगा। क्योंकि तुम अपनी माँ को कुरूप देखने का अर्थ अपने को कुरूप देखना होगा, क्योंकि तुम उसी के विस्तार हो। तो काली सुंदर है, सुंदरतम है, लेकिन फिर भी गले में नरमुंडा की माला है। सुंदर है पर काली है, काली माता है और मौत भी है। तो पश्चिम के विचारक जब भी इस प्रतीत पर सोचते हैं तो बड़े चकित होते हैं कि स्त्री को इतना विरल क्यों चित्रित किया गया है, और तुम उसे मां भी कहते हो। और इतना विरकाल इसलिए कि जिसने जन्म मिला है, जिससे जन्म मिला है उसी से मृत्यु की शुरुआत भी हुई है। विरलता का इसलिए है कि जन्म के साथ मौत भी आ गई। तो मां ने जन्म ही नहीं दिया, मां मौत भी देगी। तो एक तरफ वह सुंदर है मां की तरह, स्रोत की तरह, और एक तरफ अंत की तरह है, काल की तरह है, अत्यंत काली। गले में नरमुंडा की माला है, हाथ में कटा हुआ सिर है, खून टपक रहा है, पैरों के नीचे अपने ही पति को दबाकर खड़ी है। स्त्री के ये दो रूप कि वह जीवन भी है और मृत्यु भी, बड़ी गहरा प्रतीक है ये, क्योंकि जहां से जीवन आएगा वहीं से मृत्यु भी आएगा। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे हिंदुओं ने इस बात को पहचाना, पृथ्वी पर कोई भी नहीं पहचान सका। जब शंकराचार्य जी को जब मृत्यु का बोध हुआ है, मगरमच्छ ने नदी में पकड़ लिया हो या ना पकड़ा हो, यह ना समझ इतिहासवादियों से पूछो, मुझे नहीं, मैं उस बात पर नहीं जाता, मुझे इस बात में रस भी नहीं है। क्या लेना देना पकड़ा हो मगरमच्छ में या ना पकड़ा हो, लेकिन उनको मौत दिखाई पड़ी, इतना पक्का है। और जब मौत दिख गई तभी सन्यास घटित हो गया। जब मौत दिख गई तो फिर संसार बच ही नहीं सकता। फिर तुम जैसे हो, जहां हो, वहीं ठगे खड़े रह जाओगे। फिर जीवन वह नहीं हो सकता जो इसके क्षण भर पहले तक था। वह पुरानी दौड़, वह महत्वाकांक्षाएं, वह यश कीर्ति का नाश, वह सब टूटा गया। मौत सब गिरा देगी। मरना है, फिर कितनी देर बाद मरना है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मौत तो आज नहीं तो कल आएगी या परसों, यह बस समय का हिसाब है। अगर मौत होनी हो तो हो गई, अभी हो गई। और उस मौत का तीर सा तरह चुप जाना कि फिर तुम वही ना रह सकोगे जो अब तक थे, जो अब तक पहले थे। यह जो नए का होना है उसी का नाम सन्यास है। अगर तुम मुझसे पूछो कि सन्यास की परिभाषा क्या है, तो मैं कहूंगा सन्यास वैसा जीवन की दशा जब बाहर तो मौत नहीं घटती लेकिन भीतर घट गई। जीते हो लेकिन मौत को जानते हो, जीते हो, यही सन्यास है। जीते हो लेकिन मौत को भूलते नहीं क्षण भर को भी, यही सन्यास है। जानते हो क्षण भर के लिए कि टिकी है औस, अभी गिरी तभी गिरी। जगत तरैया भोर की, अनुभव डूबा, अभी डूबा तभी डूबा। जीते हो लेकिन जीने में नशा नहीं है। अब नशे में नहीं डूबे हो। जीवन का नाश अब तुम्हें डुबा नहीं सकता। जागे रहते हो, होश बना रहता है। मौत जगाती है, जो जाग गया वही सन्यासी। जो जीवन में खोया और सपनों को सच माना है वही गृहस्थ। सपने में जिसका घर है वह गृहस्थ। या घर में जो सपना सजा रहा है, सपने को बाहर जो उठा आया, तंद्रा टूटी, बेहोशी गई, जाग कर देखा कि यह तो सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं। जिसे हम बस्ती कहते हैं वह बस मरघट है। प्रतीक्षा करने का क्यों है
किसी का वक्त आ गया, कोई क्यों में थोड़ा सा पीछे खड़ा है, बस क्यों सरक रहा है, धीरे धीरे मरघट की तरफ जा रहा है। जिसको यह दिखाई पड़ गया उसके जीवन से आसक्ति खो जाती है। वह आसक्ति का खो जाना सन्यास है। सन्यास विरक्ति की चेष्टा नहीं है, सन्यास विरक्ति का अनुशासन नहीं है, सन्यास आसक्ति का टूट जाना है। बस जहां आसक्ति खो गई, अनासक्ति का साधना सन्यास नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि आसक्ति न टूटी हो तो ही अनासक्ति साधनी पड़ती है। आसक्ति टूट गई हो तो अनासक्ति की साधना नहीं पड़ती, अनासक्ति साधनी नहीं पड़ती। आसक्ति की जगह जो खाली हो गई, जो जगह छूट जाती है, वहां अनासक्ति वहां आ गई। वह अनासक्ति जगह भर लेती है, वह अभाव, तब तुम संन्यास्त हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संन्यास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं थोड़ा होश आ जाए, थोड़ा दिया जल जाए, भीतर का चीज जैसे हो वैसी दिखाई पड़ने लगी। नशे की आंख से नहीं, खुली आंख से। एक छोटी सी कहानी कह दूं। एक व्यक्ति चला आ रहा है शराब घर से, बियर बार से, नशे में है, गीत गाता आ रहा है। एक आदमी रास्ते पर खड़ा था, उससे टकराया। भैया ये शराबी टकरा गया है। अंधेरा, नशे में, गीत गुनगुनाता, होश नहीं है। क्रोध में बोला कि उल्लू के पट्टे, 5 सेकंड के भीतर क्षमा मांग, नहीं तो देख। उधर से बड़ी कड़कड़ाती आवाज आई है। सामने वाले बोला, नहीं तो क्या करेगा तू अगर मैं क्षमा नहीं मांगू तो? कड़कड़ाती आवाज ने जरा होश वापस लौटाया। गौर से देखा, आदमी कम, एक पहलवान मालूम पड़ता है सामने। अब ये शराबी घबराया, होश उतरा, जमीन पर वापस आया। कहा उसे कि बड़े मियां, अगर 5 सेकंड कम पड़ते हो तो कितना समय चाहिए आपको? जिंदगी में जैसे तुम चल रहे हो, नशे में हो, सपनों का गीत गुनगुनाते रहे हो, चीजें जैसे है वैसे ही दिखाई नहीं पड़ती। धक्का लगाना चाहिए, एक कड़कड़ाती आवाज आनी चाहिए, चोट के सब बिखर जाए। एक क्षण उस चोट में बादल छितर बितर हो जाए और तुम्हें खाली आकाश दिखाई पड़े, तब तुम सिवाय मौत से गिरे हुए अपने को और कुछ न पाओगे। जिसको तुमने जिंदगी जाना वह मौत का चेहरा है, जिसको तुमने सुख जाना वह दुख के मुखौटा है, जिसको तुमने धन जाना वह कौड़ियों का साथ झूठ का खेल है। बस उस धन की भ्रांति में तुम निर्धन बन रहे हो और उस जीवन की भांति में तुम असली जीवन से परिचित न हो पाए और समय हाथ से बीता चला जाता है। प्रतिपल जीवन चूकता जाता है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है। यह तो प्रतीक है केवल कि आदि शंकराचार्य जी को मौत ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो मरने के पहले मां से सन्यास की अनुमति मांगी है और अनुमति मिली। तभी अनुमति मिल सकती है जब मौत का संकट द्वार पर खड़ा हो। उसके पहले अनुमति मिल भी नहीं सकती, इम्पॉसिबल। जब मां को भी ऐसा लगे कि ये तो बेटा बचेगा नहीं, अगर सन्यासी होकर बचेगा या जैसे है वैसे मर ही जाएगा, मरे बेटे में और सन्यासी के बेटे में चुनने का सवाल हो तो मां सन्यासी के बेटे को चुनेगी, क्योंकि बेटा तो मर रहा है, उससे अच्छा सन्यासी होकर जीवित रहे तो ठीक। तो मां चुनेगी सन्यासी को, क्योंकि सन्यासी का बेटा मरा हुआ बेटा है। इतना ही अर्थ है। सन्यास का अर्थ है आदमी जीते जी मर गया। तो मां को लगा ठीक, अगर बेटा सन्यासी होकर भी जीता है तो चलेगा। जीसस ने कहा है, जब तक तुम अपनी सूली को अपने कंधे पर ढोने के लिए राजी न हो जाओ,
मेरे साथ न चल सकोगे। जब तक तुम अपने को इनकार करने को राजी न हो, मेरे साथ न चल सकोगे। जब तक तुम मरने को राजी नहीं हो, तब तक पुनर्जीवन का कोई उपाय नहीं। अगर ऐसी कहानी सच में घटी हो तो वह प्रतीक याद करने जैसे है कि शंकराचार्य जी छोटा सा बच्चा नवजात मौत के चंगुल में फंस गया है। मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, बस पैर पकड़े हुए है। नदी के तट पर मां खड़ी है और शंकराचार्य जी पूछते हैं कि मैं मर रहा हूं मां, बचने का अब उपाय नहीं है, तू आज्ञा दे दे, अब तो आज्ञा दे कि मैं संन्यास्त हो जाऊं। घड़ी भर में मृत्यु है, तू आज्ञा दे कि मैं संन्यास्त हो जाऊं। मरु सन्यासी की तरह अब कोई जीने का तो उपाय नहीं है, मगरमच्छ ने पकड़ा है तो सन्यासी की तरह जीऊं और मरूंगा भी सन्यासी की तरह। थोड़ा सा वक्त बाकी है, मगरमच्छ ने पकड़ा है, तब आज्ञा दे दे मां, अब तो आज्ञा दे दे मुझे। तब मां ने आज्ञा दी है। तब भी तुम सोचना कि मां झिझकी होगी उसी वक्त भी, तब भी आशा के पंख ने फैलाया होगा, तब भी उसे लगा होगा कि कौन जाने बची जाए, लेकिन मौत सामने थी। शंकराचार्य जी खींचे जा रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों ने भी कहा कि अब तो आज्ञा दे दो, अब मरने वाले को आखिरी इच्छा है उसकी पूरी कर दे। जो जा ही रहा है, जाने के पहले उसे छोड़ दे, फिर उसकी पुकार को सुन कि वह संन्यास्त मरना चाहता है, संन्यास्त होकर मरना चाहता है, ताकि फिर जन्म न हो, ताकि जीवन की आसक्ति न रह जाए। वह को छोड़कर मरना चाहता है। जो जीवन हाथ से ही जा रहा है उसे छोड़ने की आज्ञा दे दे। फिर भी सभी मां को लगता है कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए। मां झिझकी होगी, आंख आंसुओं से भर गई होगी, उसने भगवान से प्रार्थना की होगी कि बचा दो मेरे बेटे को। लेकिन जब कोई उपाय न पाया हो तब उसने कहा होगा बेमन से, असहाय अवस्था में कि ठीक है अब तू मर ही रहा है तो ठीक है, संन्यास्त होकर मर जा। मगर यह घटना घटी नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ इन बातों की चिंता नहीं करता। आदमी नहीं करते चिंता, मगरमच्छ क्या करे। कहते हैं शंकराचार्य जी बच गए। मगरमच्छ ने देखा कि अब सन्यासी तो हो गया, अब क्या मारना। नहीं, मगरमच्छ इतना बुद्धिमान नहीं होता। हिटलर मुसोलिन नहीं है तो मगरमच्छ की क्या बात करनी। नहीं, लेकिन प्रतीक बड़ा बहुमूल्य है। मैं इस कहानी सच है या नहीं है उसमें नहीं जाता, लेकिन यह प्रतीक बड़ा बहुमूल्य है। व्यक्ति बचता तभी है जब संन्यास्त हो जाता है, फिर मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मरता वही है जो जीवन को पकड़ता है, जो जीवन को अपने हाथ ही छोड़ देता है, उसे मौत भी कैसे मारेगी। जो जीवन से जो देने के लिए राजी है उसे छीनेगा कौन, कैसे। जो बचाना चाहता है उससे ही छीना जा सकता है। इसीलिए जीसस कहते हैं जो बचाएगा वह खो देगा, और जो खोने के लिए राजी है उसे बचा लिया जाएगा। इस सार की बात को समझना। शंकराचार्य जी बच गए, मगरमच्छ ने छोड़ दिया। नहीं, इतनी ही खबर है कि मौत सन्यासी को नहीं मार सकती। सन्यासी को मारने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सन्यासी कहता है कि मैं जिसे तुम मार सकते हो छोड़ ही दिया है उसे। उस अहंकार को, उस आकांक्षा अभिप्सा के जाल को, उस सपने के फैलाव को छोड़ ही दिया है मैंने। मैं खुद ही मर गया हूं अपने हाथ से, तब भी भीतर जो अमृत बचा है, जो घिरा हुआ है मृत्यु से, वह क्षुद्र होकर बचता है। जब तक तुम जीवन को पकड़े रहे हो तब तक तुम्हें
अपने अमृत की कोई खबर नहीं है। इसीलिए तो जीवन को इतनी जोर से पकड़े हो कि कहीं टूट ना जाए। डर है कि कहीं मर ना जाए। फिर भी डर तो लगता ही रहता है। जितना पकड़ते हो उतने ही पैर कंपते हैं, क्योंकि जानते हो तुम कैसे झुठलाओगे कि मौत आ रही है। कितना ही समझाओगे, कैसे समझाओगे अपने आप को, मौत तो आ रही है। कितना ही आंख बचाओ, कितना ही छिपाओगे, कहां जाओगे? जाओगे कहां? मौत सब तरफ आ रही है। कोई एक दिशा होती तो दूसरी दिशा में बच सकते थे, लेकिन मौत तो सभी दिशाओं से आती है। सभी दिशाओं से आती है, दिंग दिसंगत से आती रहती है। और अगर बाहर से आती हो तो भी बच सकते थे। अगर बाहर से आते तो बच सकते थे, लेकिन भीतर से भी आती है। कहीं भी भागो, कहीं भी छुपो, मौत तुम्हें खोज ही लेगी। अमृत भी तुम्हारे भीतर छिपा है और मौत भी तुम्हारे भीतर छिपी है। जब तक तुम जीवन को बाहर पकड़ोगे तब तक तुम्हारे भीतर की सिर्फ मौत दिखाई पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हें भीतर की मौत को स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण तुम्हें भीतर के जीवन के दर्शन शुरू होंगे। तो ध्यान रहे, जैसे काले तख्त पर हम सफेद खड़िया से लिखते हैं ना, चौक से, अक्षर साफ दिखाई पड़ता है। अगर हम सफेद दीवार पर लिखते तो नहीं दिखाई पड़ता। व्हाइट के ऊपर व्हाइट चौक लिखोगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर तुमने भीतर की मौत को स्वीकार कर लिया तो उस कालिमा में ही वह जो अमृत का छोटा सा दिया तुम्हारे भीतर जल रहा है, वह 1000 गुना रोशनी में चमकने लगेगा। लेकिन तुम मौत को स्वीकार नहीं करते, तुम काले तख्त को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सफेद अक्षर दिखाई नहीं पड़ते। शंकराचार्य बच गए, क्योंकि मौत तुम्हें मिटा ही नहीं सकती। तुम जिसे जीवन कहते हो उसे मिटा सकती है। तुम जिसे शरीर कहते हो उसे मिटा सकती है। तुम जिसे नाम रूप कहते हो उसे मिटा सकती है। तुम्हें मिटाने का मौत के पास कोई उपाय नहीं है। तुम अमृत पुत्र हो। तुम न कभी मिटे न कभी मिटाए जा सकते हो। न तुम कभी पैदा हुए और न तुम कभी मरोगे। जो पैदा हुआ है वह मरेगा। तुम्हारी देह पैदा हुई है, वह गुजरेगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा व्यक्तित्व पैदा हुआ है, वह मरेगा। लेकिन तुम नाम रूप से अतीत सदा काल में थे, सदा काल में रहोगे। तुम सनातन हो, तुम शाश्वत हो। तो सन्यासी का अर्थ इतना ही है कि जो मिटेगा हम उसे स्वयं छोड़ देंगे और उसे खोजे, उस खोज में निकलते हैं जो नहीं मिटेगा। क्षणभंगुर को छोड़ते हैं, शाश्वत की तरफ आंख उठाते हैं। अगर स्वयं का भी मिटना इसमें हो जाए तो भी स्वीकार है, क्योंकि जो क्षणभंगुर है उसे बचाकर भी कौन बचा पाएगा। जाने ही दो। अगर जाने के बाद कुछ बच जाए, इस कूड़ा करकट के जाने के बाद अगर कुछ बचा रहेगा जिसको त्याग कर भी त्यागा न जा सके, छोड़कर भी छोड़ा न जा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं नन्नम छिन्नम शस्त्राणी, जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते, जिसे शस्त्र छेद न पाए, जिसे आग न जलाए और न जल न पाए। अगर कुछ ऐसा बचेगा सब जलाने के बाद, सब शस्त्र के छिद जाने के बाद, तो बस वही बचेगा सन्यासी। उसी की खोज है, सन्यासी उसी की खोज है। आपके मन में बार बार प्रश्न उठा होगा कभी न कभी कि हमने काली माता को इतना विकराल क्यों चित्रित किया है, और उसे हम माता भी कहते हैं, मां भी कहते हैं। इतना विकराल इसलिए कि जिससे जन्म मिला है उसी से मृत्यु की शुरुआत भी हुई है। विकराल इसीलिए कि जन्म के साथ ही मौत भी आ गई। तो मां ने जन्म ही दिया नहीं, मौत भी दी है। तो एक तरफ वह सुंदर है मां की तरह,
स्रोत की तरह और एक तरफ अंत की तरह, काल की तरह अत्यंत काली है। गले में नरमुंडा की माला है, हाथ में कटा हुआ सिर है, खून टपक रहा है, पैरों के नीचे अपने ही पति को दबाए खड़ी है। स्त्री के ये दो रूप कि वह जीवन भी है और मृत्यु भी है, बड़ा गहरा प्रतीक है, क्योंकि जहां से जीवन आएगा वहीं से मृत्यु भी आएगा। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे हिंदुओं ने इस बात को पहचाना, पृथ्वी पर कोई भी नहीं पहचान सकता।